लेंथ स्केल, ठीक है। व्हाट इज दी नैनो पार्टिकल? नैनो पार्टिकल्स कैन बी नैनो ट्यूब्स, नैनो पार्टिकुलेट्स और नैनो कैप्सूल्स, क्वांटम डॉट्स और अल्ट्रा फाइन एरोसेल्स। So the origin of nanoparticles may be natural या manufactured, ठीक है, या unintentionally released. It can be dispersed in gases, liquids or solids. In gases it is called aerosols, in liquids it is ferrofluids, and in solids matrix material. The aggregation states of nanoparticles are single particle or aggregates or agglomerates. These are the different nanoparticles states. In chemical compositions, it can be metal or metal oxide, polymer, carbon materials, semiconductors, biomolecules or compounds. Shape and structure: spheres, needles, platelets, nanotubes. In surface modification, untreated, coated or core cell particles. ठीक है, so what is nanoparticle? When we talk about fullerene, it's the form of carbon. In 1 nanometer, there is 60 atoms of carbon. In 1 nanometer, there is 60 atoms of carbon in fullerene. ठीक है, how big is nano? From the article by Paul W. Brain, the ratio of arts and football is equal to the ratio of football and fullerene. अब आप समझ सकते हो कि आप नैनो की बात कर रहे हो तो आप कितना स्मॉल जा रहे हो, कितना, ठीक है। लेस में से एक मुझे दियो, एक दे बस स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यू कैन सी 1 mm हम देखते हैं स्केल पे, तो इट इज ए मिलियन ऑफ ए मिलीमीटर और बिलियन ऑफ ए मीटर, ठीक है, सबको पता है। तो 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। A human fingernail grow 1 nanometer in every second, and a man's beard grow 5 nanometer in every second. इतना small है, ठीक है। This is the picture of, it is basically SEM, scanning electron microscope। जैसे आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, आपको अंदर बहुत ही स्मॉल उस यूनिट में जाना है, तो आप क्या यूज करते हो? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये सेम इमेज है एक ह्यूमन हेयर के ऊपर सिल्वर नैनो वायर की, है ना। अगर ह्यूमन हेयर के ऊपर हम सिल्वर नैनो वायर की कोटिंग करेंगे तो हमें पिक्चर कैसे दिखेगी? नैनो स्केल पे ऐसी। एंड कंपैरिजन, दिस इज आल्सो द सेम पिक्चर इन डिफरेंट मोड, ठीक है, डिफरेंट एंगल। तो ह्यूमन आप हेयर देख रहे हो और बाहर आप देख रहे हो नैनो फाइबर्स। तो आप देखो कि नैनो फाइबर की कंपेयर में जो हेयर है वो 10 की पावर 5 माइक्रोमीटर थिक है ना। आप डिफरेंस आप समझ सकते हो कि एक ह्यूमन हेयर और किसी नैनो ट्यूब्स के बीच क्या रेशियो है। आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा साफ, ठीक है। ये आर्म का साइज देखो 5 mm, 3 mm, ठीक है। आई ऑफ ए फ्रूट फ्लाई एंड ब्लड सेल को अगर आप सेम इमेजेस आप इसकी देखो 400 माइक्रोमीटर एंड 8 माइक्रोमीटर, ये नॉर्मल मोड में आप देखो, ठीक है। उसके बाद आप नैनोमीटर स्केल में आप देखो, आप 50 to 100 नैनोमीटर स्केल में आपको पिक्चर्स कैसी दिख रही है। फ्रूट आई का इमेज लेफ्ट हैंड साइड एंड रेड ब्लड सेल के जब आप नैनोमीटर रेंज में जाओगे तो आपको डीएनए 2 नैनोमीटर की रेंज में आपको डीएनए की स्ट्रक्चर आपको ब्लड सेल के अंदर क्लियर दिखेगी, ठीक है। नैनो स्ट्रक्चर्स कैन बी नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स में आप तीनों डायरेक्शन जीरो जब आप कर देते हो क्वांटम डॉट्स में, तो आपकी अकॉर्डिंग टू स्टेट जो भी आप अगर गोल्ड
नेक्स्ट नैनो पार्टिकल भी आप लेते हो तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड फुलरेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, रोल ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर एट द नैनो स्केल to create new and unique materials and products with huge potential to change society। आपको डिफरेंट इमेजेस दिख रही है, जैसे डीएनए 2.5 नैनोमीटर वाइड, रेड ब्लड सेल 7000 नैनोमीटर वाइड, ठीक है, शीट ऑफ पेपर 75,000 नैनोमीटर, ठीक है, ह्यूमन हेयर 50,000, 1 लाख नैनोमीटर। तो डिफरेंट जो आपकी स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उनका नैनोमीटर में साइज दिया हुआ है, डिफरेंट। 10 हाइड्रोजन एटम्स अलाइंड आप ले लो तो वो आपका 7 नैनोमीटर ही होगा साइज में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अगर आप नैनो मटेरियल के अंदर आप जा रहे हो, कैसे नैनो स्ट्रक्चर को डिफाइन करोगे? ए स्ट्रक्चर हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायमेंशन शुड बी इन नैनोमीटर। फॉर द एग्जांपल, अगर हम ग्रेफाइट एग्जांपल लेके चले तो 3D स्ट्रक्चर होगी ग्रेफाइट की, मतलब तीनों डायरेक्शन होगा, XYZ, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, तीनों आप स्ट्रक्चर लोगे, क्यूब की तरह दिखेगा ग्रेफाइट। ठीक है, अगर आपने 1 डायरेक्शन नैनो कर दी तो आपको सिर्फ 2 डायरेक्शन बचेगी, और ग्रेफाइट को आप क्या बोलोगे? इन दैट केस ग्रेफीन। अगर आपने 2 डायरेक्शन नैनो कर दी तो वहां सिर्फ 1 डायरेक्शन होगी, दैट इज 1 डायमेंशनल कार्बन, नोन एज कार्बन नैनो ट्यूब्स। और अगर आपने तीनों डायरेक्शन 0 कर दी, नैनो कर दी तीनों डायरेक्शन, तो 0 डायमेंशन में जो आप मटेरियल कार्बन मटेरियल होगा दैट इज कॉल्ड फुलेरिन। तो तीसरी स्ट्रक्चर जो 0 डायमेंशन में है दैट इज फुलेरिन। आपने पढ़ा है, पहले भी सुना होगा, ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब, फुलेरिन, ये सब कुछ कार्बन है, बस ये नैनो स्ट्रक्चर में आप जा रहे हो, डिफरेंट नैनो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो नैनो साइंस इज नॉट ओनली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इट्स ऑल साइंसेस एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इंजीनियरिंग साइंसेस, है ना। इंजीनियर्स भी इसी में ही काम करते हैं, नैनो साइंस, जो आप आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो सर डिस्कस कर रहे थे। तो सो नैनो पार्टिकल्स कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। एक ही मटेरियल है आपके पास कार्बन, और उसका आपने नैनो साइज चेंज किया तो फुलेरिन की प्रॉपर्टी अलग है, ग्रेफीन की अलग है, एंड कार्बन नैनो ट्यूब्स की अलग है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी इज नॉट सिंपली वर्किंग at ever smaller dimensions, rather working at the nano scale enables scientists to utilize the unique physical, chemical, mechanical and optical properties of materials that naturally occur at that scale. As particles get smaller, they tend to react differently with their environment than larger particles. So smaller particle can have different optical properties, their color change because different sizes of particle reflect and absorb differently। ठीक है ना, अगर पार्टिकल की साइज चेंज हो जाती है तो जो भी वो एब्जॉर्प्शन या एमिशन जो आप लेजर में पढ़ते हो वो रेंज बदल जाएगी, तो जो एमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल 100 of years ago it was known as art. For example, one of the most documented example of nanotechnology known in history is medieval stained glass artisans. They were the first nanotechnologists, as they, although unaware, trapped gold nanoparticles in the glass matrix. और येलो कलर जो आप इसको देख रहे हो that is a silver nanoparticle. And second example is Daruta ceramics. ठीक है, in the time period 1450 and 1600 AD, nanotechnology to produce iridescent or metallic glazes. They achieved their effects by using particles of copper and silver metals
between 5 and 100 millionth of meter particles in their glasses. This cause light to bounce off their surface at different wavelengths, जिसकी वजह से आपको कलर कॉम्प्लेक्शन दिखता है। ठीक है, नाउ वी कॉल इट नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब नया कुछ भी नहीं था, बस डिस्कवर्ड हुआ है ना, पहले भी ये था और ऐसे आर्ट हम इसको देखते थे, यूज करते थे। तो विच ऑफ दीज इज गोल्ड? द कलर ऑफ गोल्ड कैन चेंज। जो हमने सबसे पहले भी ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले वो गोल्ड और सिल्वर ही था, है ना, कलर जो चेंज हो रहे थे। तो द कलर ऑफ गोल्ड कैन चेंज फ्रॉम पर्पल टू रेड, फिगर में आपको दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एटॉमिक क्लस्टर या पार्टिकल, जो भी साइज है, पार्टिकल साइज चेंज हो रहा है तो कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट मेक टेक्नोलॉजी एट द नैनो स्केल डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो स्केल? ऐसा क्यों होता है कि हम नैनो में जा रहे हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी नैनो? जब सब कुछ मैक्रो में चल रहा था तो हमें नैनो को क्यों पढ़ना पड़ा, क्यों देखना पड़ा? ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहा है, क्यूब है पहला, 1 मीटर साइड का एरिया आप निकालोगे तो 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आप कट करोगे तो आपके पीसेस कितने हो गए, 8, और एक साइड की लेंथ कितनी हो गई, हाफ। अब आप एरिया कैलकुलेट करोगे 12 मीटर स्क्वायर। देन 3 टाइम्स आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आप कट करो, टोटल पीसेस विल बी 27। तो और एक साइड की लेंथ 1/3 हो गई, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 18, सॉरी हाँ कैलकुलेट करोगे तो 18 मीटर स्क्वायर। एरिया चेंज हो गया जैसे जैसे आपने कट किया, बट वॉल्यूम क्या है, हाइट, विड्थ, लेंथ एंड नंबर ऑफ क्यूब्स। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया जैसे जैसे आपने कट किए पीसेस, सरफेस एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम को आपने नीचे डिनोमिनेटर में रखा हुआ है तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे क्या होता है, रेशियो बढ़ने से क्या होता है, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो इनहैंस करेंगी। ठीक है, इंटरेक्शन की वजह से। नैनो टेक्नोलॉजी आप डिफरेंट एरियाज में यूज करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस मटेरियल एंड टेक्सटाइल्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, एरोस्पेस, मेडिसिन एंड हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां आप नैनो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है मैंडेटरी। लेंथ स्केल में अगर हम जाए तो हमें पता है कि बोर रेडियस इज 0.5292 एंगस्ट्रॉम, सबको पता है 0.05 नैनोमीटर। अगर हम नैनोमीटर में चेंज कर दें इसे, तो कार्बन एटम्स की अगर आप बात करें 0.1517 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर आप लाइन ले लो, फिर इमेजिन करो कितने कार्बन एटम्स आएंगे, 3। ठीक है, अब आप सरफेस ले लो एरिया 1 × 1 नैनोमीटर स्क्वायर, देन 9 कार्बन एटम्स। फिर आप वॉल्यूम ले लो 1 नैनोमीटर, 1 क्यूब ले लो आप, तो 27 कार्बन एटम्स। 100 नैनोमीटर, 100 × 100 × 100 में 2.7 × 10⁻7 कार्बन एटम। ठीक है, फिर आप जो चीज हम देख सकते हैं जैसे 1 मीटर × 1 मीटर × 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब में आप देखोगे तो 2.7 × 10⁻28 कार्बन एटम्स। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो टिपिकली नैनो क्रिस्टल्स में कंटेन फ्रॉम 100 to 10,000 एटम्स। तो उनका रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा जब आप नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा रहे हो। तो व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट द नैनो स्केल, नैनो साइज पार्टिकल एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देन बल्क मटेरियल। नैनो साइज पार्टिकल एग्जिबिट साइज एंड शेप डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसलिए हम डिफरेंट रिसर्च करते हैं कि हमारे पास गोल्ड नैनो पार्टिकल है, फिर भी हम काम करते हैं उसकी शेप चेंज करने के लिए। जैसे ही हम शेप चेंज करेंगे प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनहैंस हो जाएगी। तो साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जैसे कैटालिटिक, बेटर कैटालिटिक एफिशिएंसी थ्रू हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो,
सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्शन उतनी अच्छे से होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सेरामिक्स एंड सेरामिक नैनो कंपोजिट्स, इंक्रीज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन मेटल्स, मैकेनिकल इंप्रूव्ड हार्डनेस एंड टफनेस ऑफ मेटल्स एंड alloys ductility and super plasticity of ceramics, optical properties, spectral shift of optical absorption and fluorescence properties। केमिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो ये सारी चीजें। इंक्रीज क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ सेमीकंडक्टर नैनोक्रिस्टल्स, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लाइक परमिबिलिटी थ्रू बायोलॉजिकल बैरियर्स, मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ब्लड सेल्स में जो आप पढ़ते हो अंदर, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल, ए प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हाउ ए मटेरियल एक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस, है ना। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इनहैंस मींस कलर, इलेक्ट्रिकल मींस कंडक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी इनहैंस कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट इनहैंस कर रहा है, एंड केमिकल मींस रिएक्शन रेट आप अच्छी कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो नैनो ट्यूब्स आर लॉन्ग थिन सिलेंडर्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब की बात कर रहे हैं तो देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज विद डायमीटर। हम कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर भी डिफरेंट वर्क करते हैं सो दैट उनकी डायमीटर चेंज हो, उनकी पोजीशन, ट्विस्ट एंड नंबर ऑफ वॉल्स, है ना। सिंगल वॉल्ड भी होती है कार्बन नैनो ट्यूब, मल्टी वॉल्ड भी होती है कार्बन नैनो ट्यूब, दोनों की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हो जाती है जब हम नैनो स्केल में बात करते हैं तो दे कैन बी आइदर कंडक्टिंग और सेमी